अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब। कैसे हैं आप सब। इंग्लैंड और पाकिस्तान सीरीज़ पे जो है बादल मंडलाने लगे हैं। डेल्टा वेरिएंट है इंग्लैंड में जनाब, जो तेज़ी से फैल रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी परेशान है। ईसीबी भी परेशान है कि जनाब क्या किया जाए। भारतीय टीम भी जनाब इंग्लैंड में छुट्टियां मना रही है, तो भारतीय टीम के लिए भी ख़तरे की घंटी बज रही है कि जनाब ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, बल्कि आपका बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोसिक्योर बबल में फ़ौरी तौर पे आ जाए। और ऐसा लग रहा है कि गंगोली साहब का फ़ोन भी पहुंच गया। और आज जो है दो बड़ी ब्रेकिंग्स तो आपको मिलेंगी। पहली ब्रेकिंग तो ये है कि गंगोली ने फ़ोन किया है धोनी को, और धोनी ने नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि वो इंडिया के कोच बनने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको दे रहा हूं जनाब कि गंगोली ने फ़ोन किया है और फ़ोन पे रब्ता हुआ है साबिक कप्तान धोनी से, क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में शिकस्त के बाद काफ़ी तब्दीलियों की बातें चल रही थी। और ये तब्दीलियां रातों रात नहीं आई। काफ़ी अरसे से रवि शास्त्री और गंगोली के ताल्लुकात में काफ़ी उतार चढ़ाव था। न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले भी इत्तलात थी कि जनाब तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली नहीं आई। विराट कोहली ने बहुत सारी बातें की लेकिन बात बनी नहीं। और अब फिर वही मसला आ गया है, और मसला यही है कि जनाब इंडिया को कैसे आईसीसी के इवेंट में कामयाबी दिलाई जाए। सबसे पहले तो जनाब आप ही का टूर्नामेंट है और आप ही होस्ट हैं। दुबई में हो रहा है, यूएई में हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड T20 बहुत करीब है। इतनी जल्दी तब्दीली करना आसान नहीं है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में अगर आप तब्दीली कर देते तो शायद आसान होता, लेकिन कोविड की सिचुएशन में इतनी तेज़ी से तब्दीलियां हो भी नहीं सकती, और इस वक्त कोच को तब्दील करना आसान नहीं है। लिहाजा फ़िलहाल तो तब्दीली नहीं है, लेकिन नीम रजामंदी हो गई है। और उन्होंने नीम रजामंदी का मतलब होता है कि वो मान तो गए हैं कि वो कोचिंग करेंगे, और यकीनन भारत के लिए सर्विसेज देना उनके लिए प्रायोरिटी है। वो अपने फ़ौज के साथ भी वक्त गुजारने को अहमियत देते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यकीनन भारत को क्रिकेट में भी कामयाबी दिलाना भी किसी महाज पे कामयाबी दिलाने से कम नहीं होगा। लिहाजा महेंद्र सिंह धोनी जो है इंडिया के नए कोच बनने जा रहे हैं, और इसमें इब्तदाई बातें तकरीबन तय पा गई हैं। हो सकता है वर्ल्ड T20 से पहले ही तब्दीली आ जाए, नहीं तो वर्ल्ड T20 के बाद तब्दीली तकरीबन यकीनी है, चाहे इंडिया कामयाब हो या इंडिया हारे। दोनों सूरतों में ऐसा लगता है कि प्लान बन गया है। धोनी जो है कोच होंगे। और एक और बड़ी ख़बर आ रही है सामने, कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया जाएगा। रोहित शर्मा जनाब कप्तान होंगे अगर विराट कोहली को चेंज करते हैं वाइट बॉल में। लेकिन अब खबर ये आई है कि धोनी ने जो तजवीज़ दी है गंगोली को, वो ये है कि केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया जाए। और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होंगे, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कम अज़ कम 5-6 साल के अरसे के लिए उन्हें एक नया कप्तान बनाने का मौका मिलेगा। और वैसे भी धोनी ने इंडियन टीम में आके जब वो खुद कप्तान बने थे, कई सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया था। और ऐसा लग रहा है कि जब वो कोच होंगे तो शायद कुछ बहुत बड़े नाम इंडियन टीम से ड्रॉप भी होने जा रहे हैं। लिहाजा कुछ लोगों को हो सकता है कि अगले 1-2 सालों में रोहित शर्मा इंडियन टीम में खेलते हुए नज़र ना आएँ। लिहाजा ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। दूसरी ख़बर जनाब पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लिए जो है किसी हद तक परेशान कुन ख़बर भी है, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 की तैयारी के लिए इंग्लैंड की सीरीज़ को बहुत अहमियत दे रहा था, लेकिन अब उसे इंग्लैंड की एक सेकंड स्ट्रिंग टीम से खेलना पड़ेगा। तमाम के तमाम खिलाड़ी ऑफिशियल्स इस वक्त क्वारंटाइन में चले गए इंग्लैंड के कवानीन की वजह से, उनकी हेल्थ सर्विसेज के कवानीन की वजह से। लिहाजा अब बिल्कुल नई टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगी, और अभी तक टीम का अनाउंस होना बाकी है। लेकिन उम्मीद यह है कि काउंटी से खिलाड़ी आ जाएंगे, और इतने कमज़ोर खिलाड़ी नहीं हैं। बहुत से अच्छे खिलाड़ी इंग्लैंड के अभी भी बेंच पे बैठे हुए थे, जिन्हें कुछ रेस्ट दिया गया था। कुछ खिलाड़ियों को इंडिया की सीरीज़ के हिसाब से रोका गया था। लिहाजा अब वो खिलाड़ी शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में खेलते हुए नज़र आएंगे, और इतना आसान फिर भी नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। लिहाजा ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। परेशानी की बात यह है
कि इंग्लैंड में दोबारा से कोविड का जो डेल्टा वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है और कोविड के 27,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लिहाजा ये कोविड, सबसे बुरी ख़बर ये है कि ये कोविड जिससे हम सोच रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद निजात मिल जाएगी, जान छूट जाएगी इस मुसीबत से, ये फ़िलहाल कहीं जाने वाला नहीं लग रहा और ऐसा लग रहा है कि चौथी वेव आने वाली है इंग्लैंड में और दुनिया में भी। ये ख़तरे की घंटी बजा रहा है जो हम सब के लिए परेशानी की बात है। लिहाजा एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी टीम के लिए अब सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वैसे तो जब PSL में बायोसिक्योर बबल का उल्लंघन हुआ था, जब उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हुई थी, तो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने एक वबाल मचा दिया था। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल जो इस वक्त पॉजिटिव हुए हैं वो बायोसिक्योर बबल में थे और बायोसिक्योर बबल में ही वो इन्फेक्टेड हुए हैं और यकीनन श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी वो बायोसिक्योर बबल में थे और उसके बाद भी वो बायोसिक्योर बबल में थे। तो अब देखना पड़ेगा कि ये बायोसिक्योर बबल में भी कैसे ये वायरस फैल रहा है और किस तरह से इस वायरस ने जो है एंट्री दी है। और यकीनन दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के लिए, ख़ुसूसन दुबई में जब वर्ल्ड T20 होगा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अब एहतियात की ज़रूरत है। और अब ऐसी सूरत हाल में क्या वर्ल्ड T20 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम सब की दुआ है, हम सब को उम्मीद है कि जनाब बिल्कुल होगा, लेकिन एहतियात ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि यकीनन इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो या भारत हो, सब ने अपनी तौर पे तो पूरी कोशिश की होगी कि इस वेरिएंट से, इस वायरस से बचने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन बायोसिक्योर बबल बनाएं। लेकिन वो बायोसिक्योर बबल अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और इंग्लैंड जैसे मुल्क में, जहाँ पे यकीनन सेहत की सहूलियात पाकिस्तान और भारत से कहीं बेहतर है, वहाँ पे ये बायोसिक्योर बबल जो है वो ख़त्म हो गया और यकीनन वो खिलाड़ियों को महफूज रखने में नाकाम रहा है। हमारी दुआ है कि यकीनन इस दुनिया से जल्द ये वायरस ख़त्म हो और सब चीज़ नॉर्मल हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि बेन स्टोक अब इंग्लैंड के कप्तान होंगे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में कई जो है नए चेहरे आएंगे और ये देखना पड़ेगा कि इस सीरीज़ में क्या पाकिस्तान भी अपने नए खिलाड़ियों को मौका देता है या नहीं देता, क्योंकि सीरीज़ बहरहाल सीरीज़ है और पॉइंट बहरहाल पॉइंट होंगे। ICC लीग चल रही है, वनडे लीग में भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। लिहाजा इंग्लैंड भी नहीं चाहेगा कि ये पॉइंट किसी तरीके से मिस हों और इसी तरह पाकिस्तान भी चाहेगा कि अपनी रैंकिंग बेहतर करे T20 में। और बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल से। मिसबाह-उल हक, वक़ार यूनुस, बाबर आज़म के पास अच्छा मौका है कि वो अपनी टीम की रैंकिंग अच्छी बनाएं, अपनी रैंकिंग अच्छी बनाएं और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। यकीनन ये अच्छा मौका है। हाँ, यहाँ पे मैं अर्जिना राणा टुंगा साहब को कह दूँ कि अब देखें, बायोसिक्योर बबल का मामला है, दुनिया में कोविड का मसला है। आप बड़ी इंडिया पे तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब आप ख़ुद बताएं कि क्या ऐसी सूरत हाल में इंडिया ने आपके साथ ज़्यादती की है या बेहतरी की है। मैं जो है अपने जो चाहने वाले उनसे भी सवाल है कि क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान को इंग्लैंड में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए और KL राहुल को आप कैसा कप्तान समझते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी मैं वीडियो का सिलसिला जारी रख सकूं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।